हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पायल अग्रवाल। आज का मेरा टॉपिक है रोटेटर कफ इंजरी। सो लास्ट 2 वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया था अबाउट शोल्डर पेन, टाइप्स ऑफ शोल्डर पेन। टाइप 1 था रेडिएटिंग पेन, टाइप 2 था डिसलोकेशन, और आज मैं एक्सप्लेन करूंगी टाइप 3 रोटेटर कफ इंजरी। सो अब रोटेटर कफ इंजरी होता क्या है, उसे हम पहचानेंगे किस तरह से, और उसकी वजह से होने वाले कंधे में दर्द, उसका हम सॉल्यूशन क्या निकालेंगे वो आज मैं बताऊंगी। अब रोटेटर कफ इंजरी होता क्या है? रोटेटर कफ का मतलब है जो हमारे कंधे की स्नायु हैं उनमें अंदरूनी गहरी चोट पहुंचना, उसे हम कहेंगे रोटेटर कफ इंजरी। अब हम पहचानेंगे किस तरह से कि वो रोटेटर कफ इंजरी है या फिर नहीं, तो हम 4 तरह से पहचान सकते हैं। तो पहला, जब भी अगर हमें कोई भी काम करते समय अगर कंधे के अंदर दर्द महसूस हो तो वो दर्द किस तरह से होगा? जैसे हमें चींटी ने काट लिया हो या फिर पिन हमें किसी ने चुबाई हो, उस तरह से अगर हमें कंधे के अंदर दर्द महसूस हो तो वो रोटेटर कफ इंजरी की वजह से हो सकता है। अब दूसरा, जब भी हम हाथ ऊपर ले जाना चालू करेंगे और तभी अगर हमें कंधे के अंदर दर्द महसूस हो और फिर हम जब ऊपर कानों को टच करेंगे तो वो आराम से होगा। तो जब भी अगर हम चालू करें तभी अगर हमें कंधे के अंदर दर्द महसूस हो तो वो रोटेटर कफ इंजरी होने की वजह से हो सकता है। अब तीसरा, जब हम हाथ ऊपर ले जाना चालू कर रहे हैं तभी हमें दर्द महसूस नहीं होगा, पर हम जब कानों को टच करेंगे और तभी अगर हमें कंधे के अंदर चींटी जैसे काटती है उस तरह से अगर हमें दर्द महसूस हो तो वो रोटेटर कफ इंजरी की वजह से हो सकता है। अब चौथा, जब भी हम पर्स लटकाते हैं या फिर नीचे से कोई भारी वजन उठाते हैं तभी हमें क्या होगा? कंधे के अंदर ज़ोरदार वो दर्द महसूस होगा, तो वो रोटेटर कफ इंजरी होने की वजह से हो सकता है। अब हमने पहचान लिया कि रोटेटर कफ इंजरी किस तरह से होता है, अब किन चीज़ों की वजह से रोटेटर कफ इंजरी होती है, ठीक है। सो अब जब भी हम कोई काम करते हैं तो वो लगातार काम करने की वजह से, जैसे अब मैं हाथ ऊपर लेके जा रही हूँ तो लगातार मैं 10 बार ऊपर हाथ लेके जा रही हूँ। अगर मेरा हाथ जल्दी थक जाए, क्यों थक जाएगा? क्योंकि मेरे स्नायु कमज़ोर पड़ चुके, और उसके बावजूद भी अगर मैं लगातार वो काम करती रहूँ, उसे रेस्ट पीरियड नहीं दूँ या फिर मैं स्नायुओं की ताकत बढ़ाने के लिए कोई एक्सरसाइज भी नहीं करूँ, लगातार काम करने की वजह से क्या होगा? दर्द हो धीरे धीरे बढ़कर वो अंदरूनी गहरी चोट बन जाएगी, जिससे हम कहते हैं रोटेटर कफ इंजरी। सो अब 25 से 40 साल की उम्र के लोगों में हमने देखने मिला है ज़्यादातर रोटेटर कफ इंजरी, क्योंकि वो ना तो रेस्ट पीरियड देते हैं और ना ही कोई एक्सरसाइज करते हैं स्नायुओं को मजबूत करने के लिए, और फिर भी उसके बावजूद भी लगातार वो काम करते रहते हैं। तो उस वजह से क्या होता है? अंदरूनी गहरी चोट इतनी बढ़ जाती है कि वो रोटेटर कफ इंजरी होती है। एक इंजरी के साथ साथ दूसरी इंजरी भी हो जाती है, जैसे कि बर्साइटिस हो गया, फिर टेंडिनाइटिस हो गया, सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस, ये सारी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से ये रोटेटर कफ इंजरी बनती है। अब ये सारी कंडीशंस के लिए मैं एक्सरसाइज बताऊंगी, और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है, आप देख सकते हो वो सारी कंडीशन के लिए हम क्या एक्सरसाइज करेंगे दर्द कम करने के लिए। तो मैं 4 चीज़ बताऊंगी, 3 एक्सरसाइज है हमारी और एक हमें आइस बैग है। जो 3 एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद हमें आइस बैग यूज़ करना है। आइस बैग मतलब बर्फ़ का शेक, हमें बर्फ़ का सेक करना है, ठीक है। अब 3 एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज कौन सी है? हमें क्या करना है? पानी की बोतल ले लेनी है और ये पानी की बोतल भरी हुई होनी चाहिए, ठीक है। अब मेरे जो ये वाले कंधे में मुझे दर्द है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी? इसे हमें सामने की ओर सीधा रखना है, बॉटल को कोनी से मेरा हाथ सीधा रहेगा और कंधे से भी हमें ऊपर की ओर सीधा रखना है। अब हमें क्या करना है? इससे बाजू की ओर, ये मेरा लेफ़्ट शोल्डर है तो मुझे लेफ़्ट साइड ही बाजू की ओर लेके जाना है। अब मैंने इसे सिर्फ नॉर्मली बॉटल पकड़ रखी है, अब हमें किस तरह से पकड़ना है? हमारा अंगूठा छत की ओर ऊपर रहेगा, उस तरह से हमें बॉटल पकड़नी है और हमें सामने की ओर करना है, उससे हमें बाजू की ओर हमारा कंधा लेके जाना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? ऊपर छत की ओर लेके जाएंगे बॉटल को पूरा, फिर हमें नीचे की ओर पूरा लेके जाना है। ये हाथ हमारा हमें रिलैक्स रखना है या फिर हम कैसे भी इसे पकड़ कर भी रख सकते हैं। अब हमें ऊपर की ओर लेके जाना है,
और नीचे की ओर लेके जाना है। ठीक है, ऊपर की ओर लेके जाएंगे और नीचे की ओर लेके जाना है। हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमारा अंगूठा ऊपर की ओर ही रहना चाहिए और इस तरह से हमें सामने की ओर बॉटल नहीं, बाजू की ओर बॉटल रखनी है। और किस तरह से करना है, ऊपर की ओर लेके जाना है और नीचे की ओर लेके जाना है। ऊपर की ओर लेके जाएंगे और नीचे की ओर लेके जाएंगे। इसे हमें 10 बार करना है। ठीक है, अब मेरी दूसरी एक्सरसाइज, हमें क्या करना है, अब अंगूठा हमारा नीचे की ओर रहेगा। अब हमें इस तरह से पकड़ लेना है, मेरा अंगूठा नीचे की ओर है। ठीक है, और कोहनी से हमें अब हाथ सीधा रखना है और मेरा लेफ्ट शोल्डर ही अभी भी है। अब हमें लेफ्ट साइड में बाजू की ओर रख लेना है। अब हमें क्या करना है, ऊपर की ओर लेके जाएंगे, फिर नीचे की ओर लेके जाएंगे। ठीक है, ऊपर की ओर लेके जाएंगे और नीचे की ओर लेके जाएंगे। ध्यान रखना है, हमारा अंगूठा नीचे की ओर ही रहना चाहिए। जब भी हम बॉटल को पकड़ेंगे तो हमारा अंगूठा नीचे की ओर रहेगा। अब हमें ऊपर की ओर लेके जाना है और नीचे की ओर लेके जाना है। ये हो गई दूसरी एक्सरसाइज, इसे भी हमें 10 बार करना है। अब मेरी तीसरी एक्सरसाइज, हमें क्या करना है, मेरे राइट शोल्डर में मुझे तकलीफ हो रही है तो मैं क्या करूँगी, लेफ़्ट साइड को हमें कमर के पीछे रख लेना है और एक बाजू हमें घूम जाना है। अगर हमें कमर की भी तकलीफ है तो हमें इस हाथ का सपोर्ट ले लेना है। जो हमारे कंधे में दर्द नहीं है, ये लेफ़्ट साइड है, तो हम ये किसी भी चीज़ से सपोर्ट ले सकते हैं और कमर को झुका सकते हैं। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा कमर को झुकाना है, 5 to 10 डिग्री हमारा कमर से हमें झुकाना है। अब हमें इस तरह से पूरा नहीं झुक जाना है, सिर्फ हमें थोड़ा सा ही झुकाना है। और ये राइट शोल्डर में मुझे पेन है तो मुझे ये ढीला, रिलैक्स एकदम छोड़ देना है। जैसे हम चलते हैं तो हमारी हाथ की मूवमेंट होती है, उस तरह से हमें ये कंधा ढीला छोड़ देना है और गोल घुमाना है। ठीक है, इसे हमें इस तरह से, और हमारी कमर से हमें सीधा रहना है, इस तरह से पूरा नहीं झुक जाना है, हमें थोड़ा सा ही इस तरह से सीधा रहना है और हमारे हाथ को ढीला छोड़ देना है और हमें गोल गोल इसे घुमाना है। अब हम जब सीधा घुमाएंगे तो हमें उल्टा भी इसे गोल घुमाना है। ठीक है, ये थर्ड एक्सरसाइज भी हमें 10 बार करनी है। मेरी जो तीनों एक्सरसाइज थी, हमें अंगूठा ऊपर करके बॉटल को पकड़ कर करनी है, अंगूठा नीचे रखकर बॉटल को पकड़ कर करनी है और ये हाथ गोल घुमाने वाली, ये तीनों एक्सरसाइज कम से कम दिन में 2 बार होनी चाहिए और सारी एक्सरसाइज हमें 10-10 बार करनी है। और ये 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए उसके बाद हमें बर्फ़ का सेक कर लेना है। ठीक है, इससे हमें रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। मिनिमम 15 डेज़ तो हमें करना ही है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।